हेलो दोस्तों, जेएसएससी डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा सामग्री का प्रयोग। भाषा सामग्री का सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र या सिद्धांत आदि का पालन करना पड़ता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण के खाद होते हैं। इसी के बल पर अपने शिक्षण को बेहतर बनाया जाता है। शिक्षण के लिए कुछ सामग्री और कुछ सिद्धांत का प्रयोग करना जरूरी होता है जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में और शिक्षक को सिखाने में आसानी होती है। यह शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध और सफल बनाता है। आइए जानते हैं भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं। नियोजन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का सबसे पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका है, जिससे कार्य है कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी। एक अच्छे अध्यापक की पहचान होती है कि वो किसी भी कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपने पाठ योजना को तैयार कर लेता है और उसके बाद कक्षा में प्रवेश कर लेता है। यानी उसका टॉपिक पहले से डिसाइडेड रहता है कि उसे कक्षा में जाना है और उसे किस विषय पर चर्चा करनी है, उसका आज का टॉपिक क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है और उसको किस प्रकार से नियोजित करना है। तो भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। अब जानते हैं दूसरा सिद्धांत, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षक सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण का सिद्धांत के साथ साथ शिक्षण सूत्र को भी जानना आवश्यक है। शिक्षक का दूसरा यह कार्य है, सबसे पहला कार्य है कि वो पाठ योजना तैयार करेगा, उसे क्या पढ़ाना है। इसके साथ ही उसका पाठ योजना शिक्षण सूत्र के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षण सूत्र के बारे में हम कहते हैं जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन से सरल की ओर, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि जो शिक्षण सूत्र होते हैं उसका ध्यान रखते ही शिक्षण का कार्य संपन्न करना चाहिए। अब हम शिक्षण के सूत्र जानते हैं, यानी शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना होता है, जिसे शिक्षण सूत्र कहा जाता है। जिसमें पहला सूत्र है सरल से कठिन की ओर। यानी शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें सरल सरल बातों, सरल सरल विषयों की शिक्षा दी जाए। उसके बाद जब वे सरल बातें समझ जाते हैं तो धीरे धीरे उनके ज्ञान को हाई लेवल तक लेके जाना चाहिए। इसलिए पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जो चीज़ें ज्ञात हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जिसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पहले बताना चाहिए। इसके बाद उसे अज्ञात चीज़ों की ओर सोचने के लिए उनकी सोचने की क्षमता को सृजित करना चाहिए। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज़ भौतिक रूप से विद्यमान है, पहले उसके बारे में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद अमूर्त चीज़ें जो निराकार हैं, उनके बारे में मूर्त चीज़ों से जोड़ के बताना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर
शिक्षण प्रक्रिया को ले जाने का अर्थ यह है कि पहले विशिष्ट चीज़ों के बारे में छात्रों को बताना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ाई में मन लगे और आकर्षण बढ़े और वो क्लास में एक्टिव हो। इसके बाद विशिष्ट ज्ञान को उनके सामान्य ज्ञान से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो अनिश्चित निर्णय होता है या अनिश्चित विषय होता है उसे सबसे पहले बच्चों को समझाना चाहिए, अपनी पाठ्य योजना में इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उसे निश्चित की ओर ले जाकर उनके ज्ञान को स्थायी करना चाहिए। अगला शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। यदि बच्चों को छोटे रूप में अंश के रूप में उन्हें समझाया जाएगा तो उन्हें सीखने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए शिक्षण सूत्र में पूर्ण से अंश की ओर का पालन करना चाहिए। अगला है आगमन से निगमन की ओर। इसका अर्थ यह है कि पहले बच्चों को उदाहरण देकर समझाना चाहिए। जब वे उदाहरण समझ जाएंगे उसके बाद उसके सिद्धांत उन्हें समझाना चाहिए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब किसी भी थ्योरी को बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी भी विषय में उन्हें बताते हैं तो शिक्षण सूत्र में के अनुसार यह है कि पहले उस टॉपिक को विश्लेषण करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके संबंध में व्याख्यान देना चाहिए, उसके बाद उसे संश्लेषित करना चाहिए। मूर्त का अर्थ होता है जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और अमूर्त का अर्थ होता है वैसी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं। जैसे बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है, जबकि पेड़ पौधे दिखने वाले वस्तुएं हैं, मूर्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चों भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात पर बल देना चाहिए। पाठ्य योजना में और शिक्षण सूत्र इसी प्रकार से निश्चित की जानी चाहिए कि एक विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवेश से, भिन्न भिन्न भाषा, जाति और धर्म से सम्मिलित होते हैं बच्चे, तो ऐसा सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री नियोजन सिद्धांत बनाना चाहिए जो सामान्य हो और सभी बच्चों के अनुकूल हो। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता के सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षक जिस क्लास में पढ़ाता है उसे उस क्लास के बच्चों की आयु का ज्ञान होना चाहिए, उस क्लास के लिए कौन से शिक्षण सूत्र हैं, किस शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, इन सब बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही जो बच्चे की बुद्धि लब्धि जितनी होती है उसको उसी अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इस बात का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। और जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनकी कुछ अलग डिमांड्स होती है तो शिक्षक को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण के सिद्धांत में परिपक्वता का सिद्धांत का पालन आवश्यक है। अब हम भाषा के सिद्धांत के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सूत्र या सिद्धांत क्या करते हैं। तो भाषा शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो नियोजन का सिद्धांत में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को नियोजित करो, यह कहता है क्लास में जाने से पहले पाठ्य योजना के अनुरूप बनाए। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण सूत्र पूर्व प्राथमिक स्तर के अनुकूल है या नहीं। तो अमूर्त से मूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो
प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर पर उनकी बुद्धि कम होती है, वे मूर्त चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें निराकार हैं उन्हें समझने में उन्हें कठिनाई होती है। उनकी आयु कम होती है, जिसके कारण उनकी बौद्धिक क्षमता भी कम होती है, इसलिए उनके ज्ञान को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाकर पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा की यात्रा नहीं होती। तो भाषा की यात्रा कठिन से सरल की ओर नहीं होती है। भाषा की यात्रा सरल की से कठिन की ओर होती है। पहले बच्चों को सरल शब्दों का अर्थ शब्दार्थ समझाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कठिन शब्दों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्या संकेत करता है? तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर संकेत करता है। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के जनक मैन बर्नीमर माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।